हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूं, देखिए बात करेंगे केमिकल स्टॉक्स की। देखिए केमिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स अभी हम कुछ टाइम से रेगुलरली आपके लिए लेके आते रहते हैं, और जहां पे प्राइस साइकिल स्टार्ट होती है वो स्टॉक्स हमारे मेजर फोकस में होते हैं, ताकि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम को समझा जा सके एज पर द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो मीन्स करंटली कौन सी प्राइस साइकिल जो है स्टार्टेड है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। देखिए रेगुलरली हम आपको कहते हैं कि वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, और अभी आपके पास ईयर एंड भी है, मंथ एंड भी है, तो बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मार्केट में हम आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स लेके आते रहते हैं, और बार बार आपको कहते हैं कि इनको टिप या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। और कहीं से भी टिप्स या रिकमेंडेशन से मैं कहूँगा दूर रहे, अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्टॉक्स को समझें, ताकि आप कभी ब्लेम ना कर पाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने जो देखिए जब आप ब्लेम करते हैं तो फिर इंप्रूवमेंट की चीज़ें खत्म हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एनालिसिस से, अपनी लर्निंग से चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो, तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस रहना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने चर्चा किया था यूफ्लेक्स लिमिटेड को, इसके बारे में अच्छे से समझा था। आरती इंडस्ट्रीज से बहुत कुछ सीखा था, अक्षर केमिकल को देखा था, और ये जेल्टमॉक डिज़ाइन को देखा था। उसके अलावा लासा सुपर जेनेरिक्स के बारे में कल भी बात करी थी, आज भी थोड़ा जिक्र किया था, अल्ट्रा कैप के बारे में जिक्र किया था। और आज दो स्टॉक्स को समझेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ। देखिए सबसे पहला स्टॉक है केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई छोटा शेयर तो है नहीं, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। देखिए ना, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, कोई कमी नहीं है। देखिए रेवेन्यू ग्रो क्या, यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, देखिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू में भी डिप है, और जिसकी वजह से शेयर में करेक्शन देखने को मिला पिछले कुछ टाइम में। यही नहीं, बहुत सारे जो है केमिकल स्टॉक्स में इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स क्यों हमारी नज़रों में है, और आज नहीं, पिछले मैं कहूँगा सितंबर सीरीज से ये हमारी नज़रों में है। अभी हमने चर्चा की थी, अगर आप देखो लासा सुपर जेनेरिक्स में इसी तरीके की सिचुएशन थी, साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और यही कारण है। अब देखना, ध्यान से देखना, स्टॉक का नाम क्या है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। आगे देखिए साइकिल कौन सी है, देखिए डेली की साइकिल। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसको रखूँ तो डेली की एक पॉजिटिव साइकिल आप देख रहे हो। इंपॉर्टेंट एरिया, अब आप कहोगे यार कहाँ तक का जोन टारगेट समझा जाए, देख रहे हो ना, ये लेवल देखिए जहाँ से गिरावट आई थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो फिर आगे की जर्नी। तो अभी कहाँ पे प्राइस 294 का। रिस्क मैनेजमेंट, ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपने एक स्टॉक देखा समझा, ये कौन सा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। क्यों रडार में है, इसकी करेक्शन की वजह से, इसकी साइकिल की वजह से। अब देखिए इसके बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही अच्छे से एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा हुआ है कि नहीं। ये देखिए अब एक पॉजिटिव ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन, फिलहाल ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, दोनों लो पॉइंट को देखते हैं। और एमएसीडी में इसका एक डाइवर्जेंस का सिचुएशन देखिए, जब भी हमें डाइवर्जेंस मिलता है हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट में छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स आपने देखी है, कुछ वॉल्यूम्स भी अच्छे यहाँ पे देखने को मिले हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो कि फंडामेंटली भी अच्छा शेयर रहा हुआ है पास्ट में, और बेहतरीन तरीके से एक आईपीओ का भी रेस्पॉन्स था। अभी देखिए आईपीओ के रेस्पॉन्स के बाद 600 की प्राइस के बाद ये स्टॉक देखिए 200 के लेवल तक, 220 के लेवल तक आया था। अब एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं इसका फॉल दिखाऊं तो देखिए ये हाई इसका है, इस हाई से लेके इस फॉल को आप देखिए, ऑलमोस्ट 60% से ऊपर का ये फॉल रहा है, 64-65% के आसपास का ये फॉल ऑल टाइम हाई से। और अभी की सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो क्लियरली, अभी करंट प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अभी भी मोर देन 50% डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो चलिए ये एक स्टॉक देखा आपने। अब अगले स्टॉक को देखेंगे, ये भी मार्केट में ज़्यादा पुराना नहीं है, हिरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक भी क्या है, एग्रोकेमिकल स्टॉक, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, यही इसका काम है। अगर इसको भी डिटेल में देखो, जैसे मैंने आपको कहा, देखिए लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डिप पिछले कुछ टाइम में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सीधे सीधे शेयर के प्राइस पर भी असर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हिरानबा को देखते हैं।
स्टॉक आने का आपके सामने कारण देखिए, फिर से देखना, स्टॉक का नाम हिरानबा इंडस्ट्रीज। चार्ट को देखेंगे, डेली की साइकिल देखेंगे, देखिए डेली की साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है, तो जहां से फॉल स्टार्ट हुआ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और इसके बाद आगे की जर्नी और एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी क्या लेवल है, 375। स्टॉप लॉस देख लीजिए, और हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मान लो मैं स्टॉक को 375 पे बाय कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 350 का, ठीक है। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपके सामने 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अब इस शेयर में अगर मैं 2500 का लॉस लेने को तैयार हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के बेसिस पे, तब जाके मैं 100 शेयर्स बाई करूंगा, अदरवाइज मैं पोजीशन का साइज रिड्यूस करूंगा। अब मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार हूं, तब जाके मैं क्या करूंगा, 200 शेयर खरीदूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जरूर ध्यान दें। लॉस हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा, इसीलिए एंट्री से पहले लॉस को डिफाइन करना जरूरी है। प्रॉफिट तो बात की बात है, प्रॉफिट तो मार्केट रैली आती रहेगी तो और ऊपर जाता रहेगा। इस तरीके से जो प्रॉफिट आपको ऊपर जाता रह रहा है, तो आपको लॉस में ये काम नहीं करना है कि मार्केट नीचे जाती रहे तो लॉस बढ़ता रहे। इसको बहुत ध्यान से, इसलिए लॉस को हमेशा आपको डिफाइन करना है एंट्री से पहले। ये हम आपको बार बार कहते हैं, इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर आपने कभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कभी भी पढ़ा होगा, देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंटिजेंसी, ये प्लान्स तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिस्क का पार्ट है, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, और अगर सिचुएशन एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ रही है तो उसको कैसे समझा जाए। और ये सारी चीज़ें इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि रिस्क के ऊपर मेजर फोकस करना। और हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, गारंटीड नहीं है, इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात जरूर करें। और साथ के साथ जब आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपका फोकस होता है, क्योंकि आपको पता है गारंटी तो है नहीं। तो इसीलिए हमेशा अपनी कैपिटल को बचाने की प्रायोरिटी पहले रखनी है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी है, एटलीस्ट अपने क्लोज्ड सर्कल में जो आपके इर्द गिर्द है उन तक एटलीस्ट, कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करें कि रिस्क मैनेजमेंट, वाई रिस्क मैनेजमेंट, वाई रिस्क मैनेजमेंट, हाउ रिस्क मैनेजमेंट, क्यों रिस्क मैनेजमेंट, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि वाई वाई वाई, ये जो वाई 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 की जो क्वेश्चनिंग है, भाई क्यों क्यों मैं एंट्री ले रहा हूं, अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, हाँ स्टॉप लॉस ये होगा, तो क्या मैं इस लॉस को अफोर्ड कर सकता हूं, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने दो स्टॉक्स का जिक्र किया, हिरानबा इंडस्ट्रीज और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और साथ के साथ मैं आपको यही कहूँगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। रिसेंटली एक और वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में आपके लिए ऐड हुआ है था, क्लीन साइकिल्स। यहाँ पे एक नहीं, पूरे ईयर एंड की प्रैक्टिस का ये वीडियो है, उसमें से टॉप के 30 स्टॉक्स के अराउंड आपको बताया गया जहाँ पे क्लीन साइकिल्स देखने को मिली है। और भी आपके लिए आने वाले टाइम पे और वीडियोज आएंगे लर्निंग के। फिलहाल मैं कहूँगा वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।